नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ परवेश मलिक। साथियों, हम लोग पूरा समाज इकट्ठा होकर जो है नेताओं को उच्च सदन तक पहुंचाते हैं, लोकसभा, विधानसभा। उसके बाद वहां पर उनका काम होता है हमारे सुविधा के लिए कानून बनाना। लेकिन ज्यादातर नेता अपने इस मुद्दे से भटक जाते हैं और सदन में कोई ना कोई ऐसा विवादित बयान देते हैं जिससे किसी समाज को, व्यक्ति को ठेस पहुंचती है। अभी ताजा मामला एक और सामने आया है जिसमें जो राणा सांगा जी है, मतलब स्वतंत्रता संग्राम में और जो मुगलों से लड़ाई लड़ते उन्होंने भारत की रक्षा की, भारत माता की। तो ऐसा ही एक सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने सदन में बयान दिया है जिससे राजपूत समाज को तो अलग बात है, लेकिन पूरे देश के जो समाज है उनको ठेस पहुंची है। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं ज्ञापन देने के लिए। अब बात करेंगे कि आखिर क्या वो बात थी और किस मुद्दे को लेकर जो है आप ये ज्ञापन देने आए हैं। जी चौहान साहब। आज राजपूत समाज के लोग एकत्रित होकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम डीएम महोदय को ज्ञापन दिया है और उसमें जो रामलाल सुमन ने राणा सागा महाराणा के लिए बोला है, अब शब्द बोले हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेगा राजपूत समाज। क्योंकि राज्यसभा सांसद होते हुए इतनी गलत अभद्र टिप्पणी का भाष किया है। वो किसी पर्टिकुलर राजपूत समाज के नहीं थे, वो सर्व समाज के थे। सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी और आज जो सब लोग खड़े हुए हैं, हम सब उन्हीं की देन है। उनके लिए अगर कोई गलत टिप्पणी करेगा तो राजपूत समाज बिल्कुल सहन नहीं करेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अरे जो भारत माँ को लूटने के लिए आए उनका जो है गुणगान किया जा रहा है और जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, तो ऐसे लोगों के जो है जो महापुरुष है उनका अपमान किया जा रहा है। सिर्फ राजनीति है ये। अखिलेश यादव को अब तक उनको बर्खास्त करने की संस्तुति कर देनी चाहिए थी, लेकिन अखिलेश यादव को इसमें इलेक्शन में राजपूत समाज सबक सिखाने का कार्य करेगा। अमित जी नहीं, बस और राहुल भाई है ना, आप भी बताओ। प्रमोद भाई कहाँ है? बताओ ना, आ जाओ भाई साहब। इस तरह राणा सांगा जी के खिलाफ टिप्पणी हुई है तो क्या समझते हैं इसको? राणा सांगा इस देश के वो महान सपूत हैं जिन्होंने 80 घाव खा करके भी लड़ाई लड़ते रहे। हमारी माताएं उदाहरण देती थी, अगर हमारा चोट लगी, क्यों बेटे क्यों रो रहा है तू? राणा सांगा ने 80 घाव खा लिए, वो तो उसको वो तब भी लड़ता रहा और तू छोटी चोट पर रो रहा है। इस देश को उन्होंने वो सम्मान दिया, इस देश को वो आजादी दी, दिलवाई। बाबर जैसे जो तो उनके लिए तो देह हो गए, और जिसने लड़ाई लड़ी, जिसने समाज को देन दी, वो आज गाली खा रहे हैं। ये एक 90वां घा खा रहे हैं वो। इस देश का यही दुर्भाग्य है, ये जिस देश का यही औचित्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि अखिलेश जैसा लीडर जिसका कोई जन आधार नहीं है, आज से 37 सीट किसने दी है? वो राजपूत समाज का भी योगदान है उसमें, और उस चीज को इग्नोर करके वो आज उस रामजी लाल सुमन का समर्थन दे रहा है जो महान कर्तव्य से भरा घृण्य कर्तव्य है वो। तो हम इसकी निंदा करते हैं। क्या समझते इसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि भाई जो एक तुष्टीकरण की नीति है, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति है। उसको दिखाई दे रहा है कि तेरी जड़ खत्म हो चुकी है यूपी से। योगी आदित्यनाथ के साथ जम नहीं रहा, वो योगी आदित्यनाथ 27 में फिर आ रहे हैं चुनाव में, इसलिए उसे दिख रहा छटपटाहट है उसके अंदर, ये है छटपटाहट उसको। अच्छा, जिस तरह सदन में हम जो चुनकर भेजते हैं सांसदों को, और काम उनका जो है वहाँ पे कानून बनाना है, और कानून बनाने के बजाय वे दूसरे अनाप शनाप के बयान जो इस तरह के देखो ऐसा है कानून बनाने के लिए लग गया इतिहास बनाने पे, जिसमें 500 साल से हम पढ़ते आ रहे थे कि भाई राणा सांगा बहुत वीर थे, 80 गाँव खाए, जो पढ़ा, जो बताया गया, जो है लिखा हुआ है, उसे बदलने का काम, क्योंकि अभी नए इतिहासकार पैदा हो गए समाजवादी में, अभी उसे बदलने का काम करेंगे। इनकी सस्ती लोकप्रियता लेने के चक्कर में इन्होंने इस तरह की बयानबाजी करी, अनगल बयानबाजी कर रहे। वे भूल गए कि जो पार्टी आज उनकी 37 MP जो बैठी, उसमें इस विशेष वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। जो मैं यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने अपनी विशेष पार्टी को छोड़कर जिससे उनका लगाव रहा था उससे हटकर वोट देने का काम करा। वो वोट दी तो उसका नतीजा यो है कि आज रामलाल भी बोल रहा है बेचारा।
वो वहां से बता रहा है इसकी मानसिकता खराब है, इसके इलाज की जरूरत है सर, इसका इलाज करा जाएगा। अगर यो इसे नहीं हटाते इससे राज्यसभा सांसद के उससे, तो इसका इलाज करने का काम राजपूत समाज और सभी हिंदू समाज मिलकर करने का काम करो, क्योंकि सभी हिंदू समाज पे है। जो महान लोग, जो महापुरुष हुए, इन्होंने हिंदुओं की लड़ाई लड़ी, केरल समाज की नहीं लड़ी। भारत माँ की रक्षा के लिए भाई जब फिर उसके बाद में ऐसे बयान की क्या जरूरत पड़ रही थी? मुगले आए, फिर अंग्रेज आए, तो वहाँ कोई चर्चा थोड़ी चल रही थी इस बात की, डिबेट करनी थी, इतिहास करो साथ बैठ कर लेता, लेकिन खुले मंच पे इस तरह एक सस्ती लोकप्रियता लेने के चक्कर में चर्चा के पीछे कारण क्या मानते हैं? जो जिस तरह औरंगजेब का बड़प्पन किया जा रहा था, बढ़ाई की जा रही थी, तो वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति है, कोई राजनीति नहीं है। सिर्फ वो एक वर्ग का वोट लेने के लिए उनको, उनके लिए बोला जा रहा है। उनका वोट कहाँ भाग जा रहा था? उनका तो वहीं जा रहा। अब पता चल जाएगा कि वो ये समाज, हिंदू समाज ने गलती की कि जैसे ऐसी मानसिकता के लोगों को राज्यसभा या लोकसभा भेजने का कार्य करते हैं। मैं ऐसे समाज, अपने समाज से, हिंदू समाज से मैं अपील भी करूंगा कि वोट करने से पहले बहुत सोच से समझे और कौन हमारे लिए हित में सोचता है उसको ही वोट करें। तो मतलब मुझे लगता है कि शायद जो औरंगजेब या देश के जो लुटेरे और भी आए हैं, तो शायद मुसलमान भी उनका समर्थन नहीं करता होगा। देखिए, मुसलमान आज चैन से रह रहे हैं ना इंडिया में, कोई दिक्कत है भारत में रहने में? क्योंकि वो भी उन्हीं के कारण रह रहे, उन्हीं के लिए लड़े थे। वो तो लुटेरे थे, लूटने आए थे यहाँ। इन महाराजाओं ने हमारे लड़ के उनको भगाया, देश के लिए कुर्बानी दी, उनके लिए अब शब्द बोलता है, तो ये हिंदू समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब एक उच्च सदन में पहुंचा एक इंसान, तो किस तरह के बयान शोभा नहीं देता, बहुत दुखद है। और ये उनकी संकीर्ण मानसिकता का द्योतक है। वो सर समाज के, राणा सांगा जी सर समाज के लिए काम किया है, एक ही समाज के लिए नहीं काम किया। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सदन में इस चीज पर वैसे मोदी जी को भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो मतलब मुद्दे हैं, वो बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, अपने क्षेत्र के ये मुद्दे तो रहे नहीं, इसके लिए सांसद का काम है। मुद्दे ये रहे नहीं उनके लिए, उनके लिए तो यही मुद्दे रह गए हैं। विपक्षियों के लिए यही मुद्दे रह गए हैं, तो यही मुद्दे रह गए हैं उनके लिए। जहाँ तो विकास इतना हो गया है, विकास ही विकास दिख रहा है, तो उनके लिए यही मुद्दे रह गए हैं। आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, और जिस तरह जिन राणा सांगा के बारे में उसने अभद्र टिप्पणी या उसकी मुगलिया सोच आप कह सकते हैं वो की है, उसे नहीं पता कि 80 घाव होने के बावजूद भी उन्होंने एक भी युद्ध ऐसा नहीं जो ना लड़ा हो। 80 घाव जो उनके शरीर पर, इसके एक कोई सुई चुबा तो भी सरकारी पैसे पे अस्पताल में भर्ती हो जाएगा जाके। ये रामजी लाल तो मैं नहीं कहूंगा, ये बाबर लाल है। ये बाबर जैसी इसकी सोच है, इसकी वही मुगलिया सोच है। इसका इलाज तब होगा, इसका कुर्ता फाड़ के दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाया जाए, तो आगे से महापुरुषों के बारे में टिप्पणी करने से लोग डरेंगे। इसका वो इलाज होना चाहिए। इस टिप्पणी को लेकर कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए? क्या कार्रवाई की मांग है? कार्रवाई हमारी स्तर से तो ये होनी चाहिए कि इसके कुर्ता फाड़ के इसे सड़क पर दौड़ाया जाए। राज्यसभा से बर्खास्त करना चाहिए, कार्रवाई ये होनी चाहिए। तो एक समाज को मैसेज जाएगा कि जब राज्यसभा से बर्खास्त हो जाएगा, तब समाज, हिंदू समाज को संतुष्टि हो। राणा सांगा के खिलाफ एक टिप्पणी को लेकर जो है पूरी तरह से राजपूत समाज में रोष है, जिसको लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया है, और उसका बयान देने वाले सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। देखते रहिए ग्रामीण।